Good morning, students. Once again, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. And today we are going to discuss next topic, that is the employment and its characteristic. So let's start it. And this is the third lecture of your chapter number 1. इसके अंदर हमने डिस्कस करना है आपका टॉपिक जो कि है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं. सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट है क्या. ये रेफर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को. एम्प्लॉयमेंट भी आपका किस चीज को रेफर करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जिसके अंदर अंडर विच द पीपल वर्क, जिसके अंदर लोग काम करते हैं. अब ध्यान से सुनना इन चीजों को. पीपल वर्क, ठीक है, पीपल क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं. अब आप कहेंगे कि अब दूसरों के लिए काम क्यों करेंगे. दूसरों के लिए जब आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट भी मिलता है. ठीक है, तो इसीलिए तो इसको बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कि आप वहां से कुछ कमा रहे हैं. इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव. ठीक है, फिर क्या रिसीव करते हैं, रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ. तो उस काम के बदले उनको क्या मिलता है, उनको रेम्यूनरेशन मिलता है. ठीक है, जैसे कि हम ये कहें कि क्या सैलरी और वेजेस बोल सकते हैं. जैसे मान लो कि कोई काम किया, उस काम के बदले सैलरी मिलती है. ठीक है, सैलरी और वेजेस भी मिलती है. अब सैलरी जो मिलती है ना, इनमें फ़र्क क्या है. देखो, सैलरी जो दी जाती है किसी पर्सन को, तो वो उसको दी जाती है उसके स्किल्स के लिए. ठीक है, मान लो उसमें कोई स्किल्स होते हैं, टैलेंट्स होता है, उसके लिए जो है उसको पेमेंट की जाती है. और जो वेजेस होती है ये मैनुअल वर्क के लिए दी जाती है. ठीक है, किसी से हमने मैनुअल वर्क करवाया, जैसे लेबर है, यहाँ पर ले सकते हो, लेबर का एग्जाम्पल ले सकते हो. ठीक है, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लो कि टीचर है, वो काम कर रहा है. ठीक है, स्कूल में टीच कर रहा है, तो वो स्कूल के लिए टीच कर रहा है वहाँ पर बच्चों को. तो वहाँ पर क्या है, वो माइंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं. ठीक है, तो जो माइंड से रिलेटेड आप काम करते हैं, स्किल्स को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, तो उसके लिए पेमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सैलरी. और जब आप मैनुअल वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे अनस्किल्ड पीपल या सेमी स्किल्ड पीपल जो होते हैं, हम उनसे मैनुअल वर्क करवाते हैं, तो उनसे जो काम करवाया जाता है उसके बदले में उनको क्या दिया जाता है, वेजेस दी जाती है. और एक और होता है कि जो आपकी सैलरी होती है ना, वो रेगुलर होती है. ठीक है, और जो वेजेस होती हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, उनको डेली वेज होती है. ठीक है, डेली पेमेंट दी जाती है. डेली वेज आप इसको लिख सकते हो, या फिर ये कहूँ कि डेली बेसिस पर पेमेंट उनको की जाती है. तो कुछ इस तरह का आपका ये सिस्टम यहाँ पर रहता है. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि जब हम किसी और के लिए काम करते हैं, अपनी सेवाएं उनको प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है उनके कंट्रोल में, उनके अंडर काम करना होता है, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है. राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगी. अब इसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. तो आपकी यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या गिवन है, सर्विसेज टू द अदर्स. ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी. देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके. फर्स्ट है इसके अंदर सर्विसेज टू अदर्स. इसके अंदर क्या होता है कि हम जो अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं हैं, वो किसी और को प्रदान करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है, आप ये कह सकते हैं जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए. ठीक है, तो एम्प्लॉयर के हिसाब से काम करता है अपने स्किल से. जैसे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अपनी सर्विसेज उस कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो आप अपनी सर्विसेज उस स्कूल को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं. तो ये आप कह सकते हैं. अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और आप किसी हॉस्पिटल में अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो आप हैं तो डॉक्टर, लेकिन आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किसी के कंट्रोल में काम कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है. इट मीन्स एन एम्प्लॉय हैज टू प्रोवाइड सर्विसेज हिमसेल्फ. खुद सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है, मान लो कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि मैं जॉब मुझे मिली और मैं अपनी जगह किसी और को काम पे भेज दूँ. तो डॉक्टर अगर मैं हूँ तो वहाँ पर ऑपरेशंस भी तो मुझे ही करने होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं टीचर हूँ तो ऐसा नहीं है कि जॉब मैंने ले ली और मैं वहां पर पढ़ाने के लिए किसी और को भेज दूं अपनी जगह. तो अगर स्किल्स मुझ में है तो मुझे ही वहां जाना होगा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. तो पर्सनल सर्विसेज होती है, एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज खुद से प्रोवाइड करता है. इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट गेट सर्विसेज फ्रॉम समबडी एल्स इन हिज प्लेस. अपनी जगह वो किसी और को नहीं भेज सकता है. आई होप ये आपको क्लियर होगा पर्सनल सर्विसेज का क्या मीनिंग है यहाँ पर. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी आती है एग्रीमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है डिसाइड कर ली जाती हैं.
और इन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि इस काम के बदले आपको सैलरी कितना दिया जाएगा या कमीशन कितना दिया जाएगा या जो फी दी जाएगी वो कितनी होगी, या फिर हम ये कहें कि ये जॉब जो है कितने समय के लिए रहने वाली है, परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी या कैजुअल बेसिस पे रहेगी। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर डिसाइड कर ली जाती है, दैट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है सर्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है सर्वेंट माना जाता है, किसका? सर्वेंट ऑफ हिज मास्टर। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय जो है किसके लिए काम करता है? अपने एम्प्लॉयर के लिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या है? मास्टर कहलाएगा। और जो सर्वेंट है, ठीक है, एम्प्लॉय जो है ये एम्प्लॉय ये क्या कहलाता है? अपने मास्टर का सर्वेंट कहलाता है। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इज नो नीड ऑफ कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने का नीड नहीं होता। मान लो कि मुझे कहीं पढ़ाना है, ठीक है, मुझे टीचिंग की जॉब अगर मिल जाती है, तो उसके अंदर क्या होगा कि मुझे मेरे काम के बदले पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन मुझे स्कूल में अपना पैसा लगाने की जरूरत तो नहीं है ना। नो नीड ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर किसी डॉक्टर को जॉब मिल जाती है, किसी दूसरे डॉक्टर के अंडर जॉब मिल जाती है, तो वहां पर वो क्या करेगा? सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उस हॉस्पिटल में उसको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिक्स पॉइंट आपका आता है नो रिस्क। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान दें इस चीज में कि जब आपने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आपका कोई रिस्क भी नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो रिस्क होता है वो किसका होता है? यहाँ पर मेनली रिस्क किसका होता है? एम्प्लॉयर का, या फिर हम कहें कि जो मास्टर है वहां पर। ठीक है, तो मेन रिस्क होता है उसका। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको जॉब मिल जाए तो आप वहां पर काम सही तरीके से ना करें। ठीक है, अगर आप सही तरीके से पढ़ाएंगे नहीं तो आप ये कहें कि मेरा तो कुछ नहीं जाता, स्कूल कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा होगा तो फिर वो आपको निकाल देंगे वहां से। तो यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि रिस्क तो एम्प्लॉयर का होता है, बट आपको अपनी सर्विसेज सही तरीके से ही प्रोवाइड करनी होती है, अदरवाइज आपकी जो जॉब है, ठीक है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है आपका, वो रिस्क में आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो एम्प्लॉयर ना कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉयर की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयर जो है कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयर हो सकती है, वो जॉब प्रोवाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में जॉब मिल जाती है। और या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को जॉब मिल जाती है तो वो क्या है? वो उसका एम्प्लॉयर है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉयर के जो नेचर है वो आपको बता दिए गए हैं कि गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? एम्प्लॉयमेंट के। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने एक एक करके 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, बिजनेस को, प्रोफेशन को और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को, राइट। तो अब इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो तब तक के लिए आप ये प्रिपेयर कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।